हेलो नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन परिवार पर हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बीएसटीसी 2023 को लेकर और बीएसटीसी 2022 को लेकर और बीएसटीसी 2024 के फॉर्म को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर बीएसटीसी 2022 की जिन अभ्यर्थियों की फ़ीस रिफंड नहीं हुई है, अब उनको क्या करना है। इसके अलावा बीएसटीसी 2023 की फ़ीस रिफंड को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टेलीग्राम चैनल पर कल ही यह रिफंड का नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का सवाल रहता है कि वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, तो इसी के कारण यह वीडियो लेकर आया हूं। और यहाँ पर जो चौथी लिस्ट को लेकर विद्यार्थी कयास लगाए जा रहे थे और न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला कि इतनी सीटें खाली रहने पर आपकी चौथी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन क्या सच में उतनी सीटें खाली नहीं रह पाई, जिसके कारण की वजह से चौथी लिस्ट आपकी नहीं आएगी। अब हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 के फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में 5 सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं, जो फीस रिफंड को लेकर होने वाला है, चौथी लिस्ट को लेकर होने वाला है और 2024 के जो फॉर्म है वो कब से शुरू होंगे, अभी क्या प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से, जो मैंने पीडीएफ हालांकि कल ही तैयार कर लिया था, लेकिन समय के अभाव के चलते आप तक वीडियो नहीं पहुँच पाया। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर यह जानकारी दे दी थी कि फ़ीस रिफंड का नोटिस जारी हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फ़ीस रिफंड को लेकर। फ़ीस रिफंड 2023, लेकिन उससे पहले अगर 2022 की अगर आपने काउंसलिंग करवाई थी और आपको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, तो भी आपकी अगर फीस रिफंड नहीं हुई, तो अब आपको क्या करना है। जो विद्यार्थी 2022 के हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब उनको जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उस पर आपको कॉल करना है और उन्हें बोलना है कि आपकी फ़ीस रिफंड नहीं हुई है, 2022 का हूँ स्टूडेंट, काउंसलिंग करवाई थी। फिर वो क्या कहते हैं उस प्रकार से आपको करना है। हो सकता है बैंक डिटेल गलत हो आपकी, इस प्रकार से, या फिर आप स्वयं बीकानेर में जो पंजीयक शिक्षा विभाग है वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बीएसटीसी विभाग की तरफ से 2022 के सभी स्टूडेंट को यहाँ पर फीस रिफंड कर दिया गया है, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। तो बीएसटीसी विभाग की तरफ से बिल्कुल 2022 का रिफंड जारी कर दिया गया है, उसमें बीएसटीसी विभाग की कोई गलती नहीं रही है। तो जिन विद्यार्थियों का नहीं आया है वो बीएसटीसी विभाग से संपर्क करें। और यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं जो बीएसटीसी 2023 के फीस रिफंड को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कब से कब तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया था 2023 के अंदर और उनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और नोटिफिकेशन यहाँ पर ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर प्री डीएलएड परीक्षा 2023 में प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने विस्तृत दिशा निर्देश। असफल रहे अभ्यर्थियों यानी कि जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटन नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी चालू की गई थी, उसके माध्यम से जो प्रवेश लेने थे वो प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पर संपन्न लिख दिया गया है, मतलब जो आपकी चौथी लिस्ट है वो जारी नहीं होगी और तीसरी लिस्ट में ही यहाँ पर लगभग पूरी सीटें भरी जा चुकी है। प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क राशि लौटाई जानी है, यानी कि जो आपके 3,000 रुपये लगे थे वो यहाँ पर आपको अगर वापस लेने हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म कौन सा होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो 3,000 रुपये तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें से 2,900 रुपये आपको मिल जाएंगे, ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। हालांकि जानकारी आपको पूरी बताई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए अधिकृत जो वेब पोर्टल है पंजीयक आपका प्री डीएलएड पर रिफंड मॉड्यूल दिनांक 1 मई 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, यानी कि 1 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं रिफंड के फॉर्म 2023 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर उक्त मॉड्यूल में अभ्यर्थी अपने बैंक डिटेल की प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक पूर्ण करें, यानी कि इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी जो बैंक डिटेल है वो सावधानीपूर्वक आपको भरनी है, ताकि शुल्क राशि सही खाते में आपकी भेजी जा सके। अभ्यर्थी के माता या पिता, इन तीनों में से किसी का भी एक खाता विवरण स्वीकार किया जाएगा, यानी कि यदि खुद का खाता है तो खुद का ही खाता लगा दीजिए,
और यदि आपका खुद का खाता नहीं है चालू तो माता का खाता या फिर अपने पिता का खाता, किसी भी बैंक डिटेल आप लगा सकते हैं, किसी की एक सदस्य की। भाई की भी नहीं चलने वाली यहाँ पर और बहन की भी नहीं चलने वाली, केवल अभ्यर्थी खुद का या फिर माता का या पिता का। और ध्यान रखें, जिस भी अभ्यर्थी या माता का या पिता का आप बैंक डिटेल जोड़ना जा रहे हैं तो यहाँ पर नाम अवश्य चेक कर लीजिए। नाम आपके जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है उसमें और आपकी बैंक डायरी के अंदर एक ही नाम होना अवश्य है। यहाँ पर सारी जानकारी बताई जाएगी। किसी एक का खाता विवरण स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी रिफंड राशि आवेदन हेतु निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखें। अब जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे पहले अभ्यर्थी अपने स्वयं के लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से रिफंड मॉड्यूल हेतु आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और इसी के माध्यम से आप काउंसलिंग की जो रिफंड का नोटिस जारी हुआ है उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दूसरा जो तथ्य सामने आ रहा है, रिफंड मॉड्यूल में उन्हें रिफंड राशि अंतरित हेतु बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। यानी कि जो ये रिफंड है वो आपके बैंक खाते में आएगा और इस हेतु वे अपने स्वयं का यानी कि खुद का या फिर अपने माता पिता का, तीनों में से एक का बैंक खाता विवरण को अपडेट कर सकेंगे। मतलब तीनों में से किसी भी एक सदस्य का आप खाता लगा देना, आपके खाते में तुरंत यहाँ पर जब भी प्रक्रिया समाप्त होगी और प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रिफंड की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। तीसरा जो तथ्य सामने आ रहा है, बैंक खाता विवरण में बैंक खाता धारक नाम और खाता संख्या IFSC कोड सावधानी पूर्वक भरना है और मिलान अवश्य करना है। जी हाँ साथियों, आपका नाम, खाता संख्या, IFSC कोड जिस भी का भी आप दे रहे हैं वो यहाँ पर ठीक से भरना है और मिलान अवश्य कर लेना है। इसके अलावा अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा यदि खाते विवरण में कोई गलती पाई जाती है तो यहाँ पर विभाग साफ कर चुका है। सावधानी पूर्वक आपको भरना है और बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करके भरना है। चौथा जो तथ्य सामने आया है, बैंक खाता जो कि रिफंड मॉड्यूल में अपडेट किया जा रहा है। ध्यान से, जो बैंक खाता आप रिफंड के लिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं यानी कि किस में आपका रिफंड आना चाहिए वह वर्तमान में चलित होना चाहिए। यानी कि आपका जो खाता है वो यहाँ पर चालू रहना चाहिए, मतलब लेन देन उससे हुई हो और यहाँ पर बंद अकाउंट नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बंद अकाउंट नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए। पांचवा जो यहाँ पर सामने आ रहा है, रिफंड मॉड्यूल में किसी भी प्रकार की आ रही समस्या हेतु कार्यालय पोर्टल की हेल्पलाइन से संपर्क करें। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की रिफंड से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिए गए हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर से कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये यहाँ पर उठाकर फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं किसी भी अभ्यर्थी का। तो जहाँ तक संभावना है आपको खुद को सावधान रहना है और खुद को ही अपनी जानकारी सही भरनी है। इसके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। हेल्पलाइन नंबर पर आपको खुद को सावधान रहना है। अभ्यर्थी अधिकतम दिनांक 30 मई 2024 तक वांछित प्रक्रिया संपन्न करें। इसका कहने का मतलब यह है कि 1 मई से आपकी यह रिफंड प्रक्रिया शुरू होगी और 30 मई तक रिफंड के फॉर्म चलने वाले हैं और ये फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। आपकी जो लॉगिन आईडी है उसके माध्यम से भरे जाएंगे। वहाँ पर ऑप्शन, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि चौथी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कहा था कि 5% यानी कि 5% से अधिक सीटें रिक्त रहेगी तो ही चौथी लिस्ट जारी की जाएगी। और आपको मालूम चल गया होगा 5% से कम सीटें रिक्त रही है, यानी कि 5% से अधिक सीटें रिक्त नहीं रही है, जिसके चलते आपकी चौथी जो लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। तो चौथी लिस्ट जारी नहीं होगी। और अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जो 2024 के हैं, BSTC 2024 के, उसको लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो ब्रह्मवर्त एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर पहले भेजा जा चुका है। BSTC 2024 के फॉर्म आपको मालूम है ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर आपको बताया गया था कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले थे। विभाग भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था आवेदन शुरू करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार है। राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार है और राज्य सरकार निर्देश यहाँ पर लगभग
26 अप्रैल के बाद ही देने वाली है निर्देश। राज्य सरकार से निर्देश मिलते ही तुरंत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय हैं उन्होंने यहाँ पर बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से मंगलवार की मीटिंग करनी थी, लेकिन मीटिंग को लेकर टीम जयपुर भी पहुंच चुकी थी और मीटिंग स्थगित कर दी गई लास्ट में। तो अब यह मीटिंग कब होगी इसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। संभवतः जो आपके फॉर्म है वो मई महीने में ही अब आपके शुरू होने जा रहे हैं। तो मई महीने में कब से शुरू होंगे इसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं आ रही है। जैसे आएगी इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेट सामने आई है और वो यहाँ पर देख सकते हैं, चुनावों में फंसा बीएसटीसी 2024 से गत सत्र में विधानसभा चुनावों से अटकी थी प्रक्रिया। बीएसटीसी 2024 प्री डीएलएड अब लोकसभा चुनाव में अटके प्रवेश इस साल भी होगी देरी। जी हाँ साथियों, इस साल भी देरी होने जा रही है। जैसा कि आपको और हमने भी सोचा था कि प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और ये यहाँ पर इस साल में देरी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव के चलते इस साल भी देरी होगी आपकी इस प्रक्रिया के अंदर। आपको मालूम होगा बीएसटीसी 2023 की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और संभावना यही है कि अप्रैल में बीएसटीसी 2023 की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अब चुनाव के बाद में बैठक होगी और बैठक में परीक्षा तिथि निर्धारित की जाएगी। फॉर्म कब से शुरू होंगे इसको लेकर निर्णय किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थी परेशान नज़र आ रहे हैं जो बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। यहाँ पर आपके फॉर्म जो है वो मई महीने में शुरू हो जाएंगे और परीक्षा यहाँ पर जो संभावना बन रही थी कि जून में होगी वो अब यहाँ पर जून में नहीं होगी। अब आपकी परीक्षा यहाँ पर जुलाई में आयोजित की जाएगी। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको बताया गया था ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर कुछ दिन पहले ही कि जुलाई में अब आपकी परीक्षा होगी, उससे पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। और संभवतः हो सकता है अगर और ढिलाई इसमें बढ़ती गई तो अगस्त तक भी आपका पकड़ सकता है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर 2375 सब्सक्राइब हो चुके हैं। अगर आप भी पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसके अलावा 9509031015 पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।